नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को वाक्य के विषय में बताने जा रहा हूँ। आइए हिंदी एक्सपर्ट गिरी सर चैनल में आप सभी का स्वागत करते हुए वाक्य की परिभाषा, वाक्य का अर्थ और वाक्य के भेद ये समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, तो पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि दोस्तों, कोई भी बात हम कहते हैं तो उसका कोई न कोई प्रयोजन, कोई न कोई उद्देश्य होता है। अगर कोई न कोई उद्देश्य नहीं होगा तो वो कथन जो है निरर्थक साबित होता है। प्रत्येक वाक्य का प्रयोजन होता है, इस बात को आप दिमाग में बैठा लीजिए। प्रत्येक वाक्य का प्रयोजन होता है, मतलब होता है। अब इसी बात को ध्यान में रखते हुए आइए वाक्य की परिभाषा हम समझते हैं। वाक्य कहते किसे? दोस्तों, शब्दों का जो सार्थक समूह होता है, बहुत सारे शब्द होंगे वाक्य में, उनका सार्थक समूह होना चाहिए, उसका कोई न कोई अर्थ निकलना चाहिए। जब कोई न कोई अर्थ निकलेगा तभी वो वाक्य कहे जाएंगे। अगर कोई उसका अर्थ नहीं निकलता, जैसे ये देख लीजिए, अरमा कर्मा खरमा गर्मा नरमा है, इस तरीके का कोई भी शब्द का समूह है और जिसका कोई मतलब नहीं है, जिसका कोई उद्देश्य नहीं है, जिसका कोई प्रयोजन नहीं है, वह वाक्य नहीं कहा जा सकता। लेकिन वाक्य कहेंगे किसे? देख लो, उदाहरण देख लो कि मोहन फुटबॉल खेलता है। प्रत्येक वाक्य में इसका एक मीनिंग होगा, एक अर्थ हो गया। वाक्य बनता कैसे दोस्तों? वाक्य में सबसे पहले कर्ता आएगा। क्या आएगा दोस्तों? कर्ता, और फिर कर्म आता है और फिर क्रिया आती है। अब बताएंगे सर कर्ता किसे कहते हैं, पहले ये बता दीजिए। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कर्ता कहते किसे हैं। जो भी वाक्य में काम करता है, काम को करने वाला, कोई भी वाक्य में काम को करने वाला आपको मिलेगा। काम को करने वाला अगर कोई है, उस शब्द को हम कर्ता कहेंगे। जैसे इस वाक्य में मोहन फुटबॉल खेलता है में मोहन करता है। मोहन क्या है? करता है। अब खेलता क्या है? खेलता है फुटबॉल। तो क्या शब्द से, प्रश्न पूछने से उत्तर में जो शब्द आता है उसे हम कर्म कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? कर्म कहते हैं। तो क्या खेलता है? फुटबॉल खेलता है, कर्म हो गया। और क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्द से कार्य के होने का बोध हो, उस शब्द को क्रिया कहते हैं। देखो, खेलता है, खेलता है, तो इससे जो है इस वाक्य में कार्य का बोध होना पाया जा रहा है, तो यहाँ पर ये क्रिया हो गई, खेलता है। दूसरा वाक्य आप ले सकते हैं, रमेश पुस्तक पढ़ता है। रमेश क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है। इस तरीके से क्या शब्द आप लगाओगे तो उसके उत्तर में जो शब्द आता है उसे आप कर्म मान लेना, और जिस शब्द से वाक्य में कार्य के होने का बोध हो उसे आप क्रिया मान लेना, और जिस शब्द के द्वारा कार्य का होना पाया जाए, जिससे कार्य संपन्न होता है, उसे आपको कर्ता मानना है। इज इट क्लियर? हमारे ख्याल से बहुत ही क्लियर हो गया होगा आप सभी को कि मोहन करता है, फुटबॉल कर्म है और खेलता है क्रिया है। अब आइए दोस्तों, हम देखें वाक्य में पाया क्या जाता है, कौन सा मनोभाव पाया जाता है। प्रत्येक वाक्य में बच्चों कभी सरल कथन होता है, सामान्य कथन, कभी प्रश्न होता है, कभी आज्ञा होती है, कभी प्रार्थना होता है, कभी संकेत होता है, कभी संदेह होता है। इस तरीके का मनोभाव होता है प्रत्येक वाक्य में। हर एक वाक्य में अलग अलग मनोभाव होता है। तो जब अलग अलग मनोभाव होगा, इस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए हम वाक्य के 8 भेद करते हैं। तो वाक्य के कितने भेद हो गए दोस्तों? अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद हो गए। अब आइए दोस्तों देखते हैं कि 8 भेद हैं कौन से। तो पहला आप देखेंगे विधानवाचक। पहला क्या है? विधानवाचक, जिसे हम सरल वाक्य भी कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? सरल वाक्य। तो जिस किसी वाक्य में
किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थिति के बारे में एकदम सिंपल सरल कथन होता है, स्टेटमेंट होता है, उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों? विधानवाचक या सरल वाक्य। सामान्य कथन, ध्यान देना, एकदम सामान्य कथन जिसमें एकदम सिंपल सेंटेंस होता है, सिंपल उसकी मीनिंग होती है और कोई दूसरा मनोभाव नहीं होता, तो उसे हम विधानवाचक कहते हैं। जैसे उदाहरण में आप देख लो, रमेश पढ़ता है, मोहन खेलता है, और इस तरीके से, ठीक है। तो हमारे ख्याल से ये स्पष्ट हो गया होगा विधानवाचक। अब हम लेते हैं दोस्तों निषेधवाचक। निषेधवाचक क्या है? निषेध मतलब नकारना। जाहिर सी बात है, जिस बात को आप नकारते हैं, निषेध करते हैं, निगेटिव मीनिंग रखते हैं, उसको नकारात्मक वाक्य कहेंगे, निषेधवाचक वाक्य कहेंगे। नकारात्मक बोध हो, बोध मतलब जानकारी, बोध मतलब जानकारी। जिस वाक्य में आपको ये पता लगे कि अरे इसमें तो नहीं है या ना है, ये तो निषेधवाचक वाक्य होकर रहेगा, उसे आप निषेधवाचक वाक्य मानेंगे। इस तरीके से आप बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं, बहुत सारे वाक्य की पहचान भी कर सकते हैं। हाँ, और जैसे हुआ कि मोहन जो है विद्यालय नहीं जाता, हाँ, रमेश काम नहीं करता, सुरेंद्र काम नहीं करता, इस तरीके का। अब आइए दोस्तों तीसरा वाक्य हम देखते हैं, आज्ञावाचक। आज्ञावाचक मतलब हो गया जिस वाक्य में आज्ञा, आदेश, निर्देश, निर्देश इंस्ट्रक्शन हो गया, आर्डर हो गया, ऐसे वाक्य को हम आज्ञावाचक वाक्य कहेंगे। जैसे इधर मत रुकिए, यहाँ मत आइए, पानी बहुत ही थोड़ा नहीं पीना है, पानी जब भी पीना है ज़्यादा पीना है। तो इस तरीके से आपको कोई भी आज्ञा, आदेश और निर्देश मिलता है तो उस वाक्य को आप कहेंगे आज्ञावाचक। स्पष्ट हो गया होगा दोस्तों? इधर मत रुकिए, यहाँ मत रहिए, यहाँ से शीघ्र ही चले जाइए, इस तरीके का आज्ञावाचक वाक्य हो गया। अब हम लेते हैं प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक जाहिर सी बात है कि प्रश्नवाचक मतलब प्रश्नबोध। जिस वाक्य में कोई प्रश्न करता हो आपसे, कोई भी क्वेश्चन पूछता हो और प्रश्न की जानकारी हो, उसे आप प्रश्नवाचक वाक्य कहेंगे। जैसे उदाहरण में ले लिए कि आपका मित्र कहाँ पढ़ता है, तुम्हारा नाम क्या है, तो क्या, क्यों, कहाँ, कब, कैसे। क्या आएगा दोस्तों? क्या, क्यों, कहाँ, कब, कैसे। बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, क्या, क्यों, कहाँ, कब, कैसे। तो इस तरीके का जो शब्द होगा, क्या, क्यों, कहाँ, कब, कैसे से शुरू होने वाला, या बीच में, वाक्य के बीच में या वाक्य के पहले भी अगर आता है तो उसे आप क्या लिखेंगे? प्रश्नवाचक वाक्य लिखेंगे। परीक्षा में ध्यान देना कि यहाँ पे वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा दोस्तों। कैसा? प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा, तो उसे आप समझ जाना कि ये प्रश्नवाचक, प्रश्नबोध इसमें हो रहा है, प्रश्नवाचक वाक्य है। और ध्यान देना, नेक्स्ट आ गया दोस्तों विस्मयवाचक। विस्मयवाचक मीन्स होता है जिस वाक्य में आश्चर्य प्रकट हो, हर्ष प्रकट हो, खुशियाँ प्रकट हो, या घृणा का बोध हो, घृणा की जानकारी हो या बोध हो, उसे आप विस्मयवाचक वाक्य कहेंगे। जैसे आहा कैसा सुंदर दृश्य है, आहा कैसा सुंदर दृश्य है। तो ध्यान देना, इस प्रकार के वाक्य में एक्सक्लामेटरी जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, एक ये बोध होता है। विस्मयवाचक जो बोध है वो एक लाइन और नीचे डॉट करके अगर दिया रहेगा तो समझ जाना आप कि ये विस्मयवाचक वाक्य है, और मीनिंग भी, भाव भी आपको पता लगेगा कि आहा कैसा सुंदर दृश्य है। इस तरीके से बोध भी होगा। बहुत खुशी की बात है कि रामू जो है क्लास में प्रथम आ गया, तो ये हर्ष का बोध हो गया। इस तरीके से आप ध्यान रखना, जिसमें आश्चर्य, हर्ष और घृणा का बोध हो उसे विस्मयवाचक वाक्य कहेंगे। इसके बाद दोस्तों लीजिए छठा वाक्य संकेतवाचक। संकेतवाचक में
संकेत मतलब होता है इशारा करना, संकेत मतलब इशारा करना। जिस वाक्य में ये पता लगे दोस्तों कि एक काम का होना दूसरे पर निर्भर है, एक काम हो रहा है, एक काम का होना या करना दूसरे पर निर्भर होता है, उसे हम संकेतवाचक कहेंगे। जैसे जब सिग्नल मिलेगा तभी गाड़ी चलेगी, जब सिग्नल मिलेगा तभी गाड़ी चलेगी, जब रामू खाना खा लेगा तभी पढ़ने बैठेगा, है, जब वर्षा होगी तभी अच्छी खेती होगी। तो एक क्या है, इसमें संकेत है, एक इशारा है, एक क्या है, संकेत है, इशारा है। शर्त सूचक भी कह सकते हैं इसे आप, इसे आप संकेतवाचक को शर्त सूचक भी कह सकते, कंडीशनल वाक्य, कंडीशनल वाक्य भी कह सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों, इसको आप शर्त सूचक भी कह सकते हैं, कंडीशनल, शर्त सूचक। हाँ दोस्तों, ये शर्त सूचक भी वाक्य हो गया संकेतवाचक, कि एक काम का होना दूसरे पर निर्भर होता है। ध्यान देना, ये संकेतवाचक को शर्त सूचक भी कह सकते हैं। इसके बाद है दोस्तों इच्छावाचक। जिस वाक्य में आपको पता लगे कि इसमें इच्छा है, कामना है, आशीर्वाद है, इस वाक्य में इच्छाएं कही गई हैं, दिखाई जा रही है, इच्छा का भाव है, कामना का मनोभाव है, आशीर्वाद है, उसे आप क्या कहोगे दोस्तों, इच्छावाचक। जैसे तुम सदैव स्वस्थ और प्रसन्न रहो, ईश्वर करे कि तुम क्लास में प्रथम आओ, ईश्वर करे कि तुम्हारी नौकरी जल्दी लग जाए, ये यहाँ पे एक कामना है, एक इच्छा है। तो बड़े लोगों के द्वारा, बड़े लोगों के द्वारा या समवयस्की द्वारा भी एक दूसरे को ऐसी कामनाएं, ऐसी इच्छाएं, ऐसे आशीर्वाद लोग देते रहते हैं। संदेहवाचक, संदेहवाचक मतलब डाउटफुल, संदेहवाचक मतलब क्या हो गया दोस्तों, डाउटफुल। जिस वाक्य में कार्य होने करने को लेकर के संदेह बना रहे, डाउट बना रहे, उसे आप क्या बोलेंगे दोस्तों, संदेहवाचक। क्या बोलेंगे, संदेहवाचक। तो ऐसे वाक्य हैं संदेहवाचक, डाउटफुल सेंटेंस। जैसे उदाहरण दे रहा हूँ दोस्तों कि शायद उसे कल बुखार था, शायद उसे कल बुखार था, हो सकता है। अब देखो इसमें पॉसिबिलिटी है, जिसमें पॉसिबिलिटी दिखाई जाए, डाउटफुल या पॉसिबिलिटी भी है, पॉसिबिलिटी है, तो उस वाक्य को आप संदेहवाचक कहेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों, संदेहवाचक। ध्यान देना, पॉसिबिलिटी। हाँ, ऐसे वाक्य में जिसमें डाउट हो या पॉसिबिलिटी हो, उसे जो है हम संदेहवाचक कहते हैं। जैसे हो सकता है कि वह कल समय पर ना आ सके, हो सकता है कि वह कल समय पर ना आ सके। तो आपको शायद ये समझ में आ गया होगा कि संदेह और डाउटफुल और पॉसिबिलिटी वाले मनोभाव किस वाक्य में रहेंगे, उसे आप संदेहवाचक लिखें। अब दोस्तों परीक्षा में इस तरीके के वाक्य आते हैं कि निम्नलिखित वाक्य को अर्थ की दृष्टि से पहचान कर लिखो। नीचे 3-4 वाक्य रहेंगे और उसे आपको अर्थ की दृष्टि से पहचान कर लिखना होगा। तो ये तमाम सारी बातें जो मैंने आपको बताई हैं, उसको ध्यान में रखते हुए आप जो है इसे अर्थ के भेद, वाक्य के भेद जो है आप वहाँ पर लिख कर आएंगे। आपका एक प्रतिशत भी गलत नहीं होगा। और कभी कभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी होते हैं जिसमें 3 गलत रहेंगे। निम्नलिखित वाक्य में आज्ञा अर्थ की दृष्टि से कौन सा वाक्य है, निम्नलिखित वाक्य में प्रश्नवाचक की दृष्टि से कौन सा वाक्य है। ये जो प्रश्न अभ्यास है, इसको मैं अगले वीडियो में आपके सामने रखूँगा। लेकिन ध्यान रखना कि ये जो है आप कहीं इसको अच्छे से चित्रित कर लीजिए और इसे अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी करना दोस्तों, और लाइक भी करना और सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपको इसी तरीके से, जैसे मैंने हिंदी व्याकरण में उपसर्ग, प्रत्यय और समास ले लिए ना, और उसमें तमाम सारे प्रश्न अभ्यास भी दिए हैं, ऐसे इसमें भी प्रश्न अभ्यास रहेगा। और आगे आने वाले तमाम सारे जो व्याकरण के अंश हैं, व्याकरण के उपभेद हैं, उसे मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। तो इसको सब्सक्राइब अवश्य करना, दोस्तों के बीच में शेयर करना और लाइक करना। हमारे साथ वीडियो में बने रहने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से तहे दिल से शुक्रिया।